हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने चल रहे हैं 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखने चल रहे हैं। तो 2 टेबल के माध्यम से हम दोनों कंपैरिजन करा रहे हैं। तो पुराना औपनिवेशिक युग के 3 आपराधिक कानून मतलब अंग्रेज के जमाने के, और 3 नवीन आपराधिक कानून जो नए युग के हिसाब से बनाया गया था। अंग्रेजों के समय में क्या था कि आर्थिक दंड लगा के लोगों को चुप कराना था, और नए आपराधिक कानून के तहत क्या है कि फास्ट ट्रैक के द्वारा तुरंत के तुरंत सजा हो जाए। पहला है आईपीसी, द इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता। इसका बदला रूप क्या है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके बाद दूसरा पुराने कानून में क्या है? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1898, दंड प्रक्रिया संहिता। और इसको बदल कर क्या कर दिए हैं? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और उसके बाद तीसरा क्या करते हैं? इंडिया एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको बदल के क्या कर दिए हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिए हैं। इन 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता बीसीएलसी के रूप में जाना जाएगा। 3 नए आपराधिक कानून से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक क्या है? 12 दिसंबर 2023 को 3 कानूनों में बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पास किया गया। 20 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा में पारित हुआ। 21 दिसंबर 2023 को ये बिल राज्यसभा में पास हो गया, और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने के 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। उसके बाद फरवरी 2024 में केंद्र ने कानून लागू करने की तिथि घोषित कर दी गई। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू हो गए, जो इसी महीने लागू हुए हैं। 3 नए आपराधिक कानून की संक्षिप्त जानकारी हम देख लेते हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। इसको आईपीसी के स्थान पर लाया गया है। इसमें 358 धाराएं हैं, जिसमें पहला है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। इसको आईपीसी के स्थान पर लाया गया है। इसमें 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में कुल 20 अपराध जोड़े गए हैं, और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। 18 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, और 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है। साथ ही 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है या हटा दिया गया सीधे तौर पर। दूसरा देखते हैं भारतीय नागरिक संहिता बीएनएसएस। ये सीआरपीसी के स्थान पर लाया गया है। इसमें 531 धाराएं हैं, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो का प्रावधान जोड़ा गया है, और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसका मतलब सीधे क्या है कि जब आप पुलिस थाने में पकड़े जाएंगे या कोई सबूत या कोई साक्ष्य होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे आप जाके कोर्ट में मुकर जाते थे, अब मुकर नहीं पाएंगे। ये दिखाया जाएगा कि आपने देखिए अपना सबूत ये कबूल किया है। उसके बाद तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। इसमें 170 धाराएं हैं। पहले इसमें 167 धाराएं थी। इसमें कुल 24 प्रावधान में बदलाव किया गया है। 2 नए प्रावधान तथा 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं।
अधिनियम में 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया या हटा दिया गया है सीधे। अब आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता BNS के प्रमुख बड़े बदलाव क्या हैं। अपराध IPC धारा और BNS। तो पहला मर्डर जो केस आपको 302 में लगता था, अब आपको 101 में लगेगा। धोखाधड़ी जो है 420 में लगता था, अब 318 में लगेगा। और रेप केस जो था 375 में लगता था, अब धारा 63 में लगेगा। और गैंग रेप जो 376D में लगता था, अब 70 में लगेगा। गैर कानूनी सभा 141 से 144 तक लगती थी, अब 187 से 179 तक लगेगी। दंगा 146 धारा के तहत लगता था, अब 191 के तहत लगेगा। दहेज हत्या 304B के तहत लगता था, अब 80 के तहत लगेगा। हत्या का प्रयास 307 के तहत लगता था, अब 107 के तहत लगेगा। मानहानि 499 के तहत लगता था, अब 365 के तहत लगता था। किडनैपिंग 369 के तहत लगता था, अब 137 के तहत लगेगा। हमला 351 के तहत लगता था, अब 130 के तहत लगेगा। पीछा करना 354D के तहत लगता था, अब 78 के तहत लगेगा। इस तरीके से इन धाराओं में ऐसे बदलाव दिए गए हैं और हम ग्रुप पे उपलब्ध करा देंगे। अन्य धाराओं में जो बदलाव हुआ है, मेन चीज आपको इन्हीं धाराओं से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 नए कानून से भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। जो पुराने मामले हैं उनका क्या होगा? 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए मामले पहले के कानून के तहत चलेंगे। वहीं 1 जुलाई 2024 से दर्ज होने वाले सभी मामले नए आपराधिक कानून के तहत देखे जाएंगे। नए कानून में हुए बड़े बदलाव या विशेषता क्या है? अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेगा, चाहे वह उसका अधिकार क्षेत्र हो या ना हो। दूसरा है, यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य है। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधी में फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। पहला ऐसा नहीं होता था। सभी प्रकार 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा, पहले ऐसा नहीं करते। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास। अगला, नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा भी शामिल की गई है। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। पहला ऐसा नहीं था, पेंडिंग। फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने का अलग प्रावधान है। चैन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शारीरिक गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल जेल की अवधि तक है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह होगा। पहले राष्ट्रद्रोह हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में। मान ब्लिंचिंग के लिए भी प्रावधान किया गया है। पीड़ित महिला बच्चों को निःशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है। डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य को बढ़ावा दिया गया है, इसीलिए वीडियोग्राफी वगैरह कराई जाएगी। 1 जुलाई 2024 से भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू किया गया? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इसमें तीनों सही है, बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है कि नया आपराधिक कानून भारतीय साक्ष्य संहिता BNS
2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का स्थान लिया है, किया गया था। देश के सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2028, 2027, 2030, 2029। तो 2027 तक सभी अदालतों को कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। आपराधिक कानून के क्षेत्र में सीआरपीसी का विस्तारित रूप क्या है? क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड रखा गया है। ईएफआईआर विस्तृत रूप है। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी सही है। भारतीय अपराध कानून के क्षेत्र में आईपीसी का विस्तृत रूप क्या है? इंडियन पीनल कोड, ऑप्शन बी सही है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 का स्थान लिया। सी सही है। देशद्रोह के मामले में आईपीसी की धारा 124 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 ने इसका स्थान लिया है। गैर कानूनी सभा के मामले में आईपीसी की धारा 144 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 201 ने, दूसरे बी में है धारा 187, सी में है धारा 208 ने लिया है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 ने लिया है। हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? तो धारा 402 ने, 162 ने, 103 ने, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 ने इसको लिया है। अब 302 के स्थान पे 103 किया जाएगा। हत्या का प्रयास किस मामले में आईपीसी की धारा 307 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? धारा 180 ने, धारा 171 ने, धारा 160 ने, धारा 109 ने। तो धारा 109 ने लिया है इसका स्थान, धारा 307 का स्थान। दुष्कर्म रेप के मामले में आईपीसी की धारा 375, 376 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? धारा 63, 64, 70, धारा 10 और 15, धारा 95, 65, धारा 107, धारा 108। तो यह ऑप्शन ए है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 63, 64 और 70 ने इसका स्थान लिया है। मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 499, 500 के स्थान पर किस कानून के स्थान लिया है? तो धारा 300, धारा 100, धारा 365, धारा 200। तो धारा 365 ने स्थान लिया है, जो ऑप्शन सी है। ठगी मामले में आईपीसी की धारा 420 के स्थान पर किस कानून के स्थान लिया है? तो धारा 50, धारा 220, धारा 440, धारा 316।
तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 316 ने स्थान इसका ग्रहण किया है ठगी मामले में। अब 420 नहीं लगेगा। 3 नए आपराधिक कानूनों को निम्न में से क्या सही है? एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया। ठीक है। 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधियों को क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया जाएगा। ठीक है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये तीनों प्रावधान है। ऑप्शन डी सही है। इससे क्या होगा कि जैसे पुलिस लोग अपनी मनमानी करते थे, अब ये नहीं हो पाएगा। नए आपराधिक कानून में निम्न में से किस सुविधा का प्रावधान किया गया? एफआईआर, विदेश में भारतीय कोर्ट, संगीत अपराध स्थल पर डीएम का जाना अनिवार्य है। तो एफआईआर का प्रयोग किया गया है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भारत में प्रथम एफआईआर कहाँ दर्ज हुआ है? तो कमला मार्केट नई दिल्ली में प्रथम एफआईआर दर्ज किया गया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है कि नए कानून के तहत एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया है। मां ब्लीचिंग को बीएनएस 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? हंड्रेड, 103, 107, 105। तो 103(2) के तहत यह किया गया है, जो ऑप्शन बी सही है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है? धारा 225, धारा 113 को इस श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में कितनी धाराएं हैं? 407, 358, 284। तो इसमें 358 धाराएं हैं, जो बी ऑप्शन सही है। नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है? आरोप का पूरा ट्रायल वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग में से होगा। सर्च और जब्ते के बाद वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। यौन उत्पीड़न से केस के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। ऑप्शन डी। तो तीनों सही है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में शब्द को समाप्त कर दिया गया है। राजद्रोह को इस नए कानून के तहत समाप्त कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 170 धाराएं हैं। शादीशुदा होते हुए कपट पूर्वक दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया? 7 साल, 10 साल, 16 साल, 2 साल। तो इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 111 में किस अपराध के परिभाषित किया गया है? संगठित अपराध को परिभाषित किया है। भारतीय नागरिक संहिता बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 531 धाराएं टोटल इसमें हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।